अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने OneLoad का OFS अकाउंट आपने कैसे बनाना है। उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि OneLoad की जो एक पॉलिसी है वो ये है कि अगर आप बिजली का बिल या गैस का बिल अपने OneLoad रिटेलर अकाउंट से पे करते हैं तो वहां पर आपको ₹3 कमीशन दिया जाएगा। अब क्या होता है कि जब आप OneLoad से बिजली का बिल पे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने ₹1000 का बिल पे किया है तो OneLoad वाले आपके अकाउंट से ₹1010 काटेंगे। अगर आपने ₹5000 का बिल पे किया है तो OneLoad वाले आपके अकाउंट से ₹5050 काटेंगे। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर तो कमीशन दिया नहीं जा रहा बल्कि उल्टा कटौती हो रही है। अब सीन ये है कि OneLoad वालों को कहना है कि जब आप अपने कस्टमर का बिल पे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 का बिल पे किया है तो आपने अपने कस्टमर से ₹1010 लेने हैं। आपने 1000 पूरा नहीं लेना, आपने ₹1010 लेने हैं और उसके बाद आपको ₹3 कमीशन दिया जाएगा। असल बात ये थी जो रिटेलर अकाउंट वालों को समझ नहीं आ रही थी। और उसके बाद सीन ये हुआ कि फेसबुक पर OneLoad की पोस्ट आई कि आप अपनी बिजली का बिल पे करें, गैस का बिल पे करें और कमीशन कमाएं। तो वहां पर लोगों ने नीचे कमेंट किया कि हमें तो कमीशन नहीं मिल रहा, उल्टा हमसे कटौती हो रही है। ₹100 के पीछे ₹1 कटौती हो रही है। अगर आपने ₹10,000 का बिल पे किया है तो वहां पर आपसे ₹100 की कटौती होगी। तो उसके बाद OneLoad वालों ने नीचे कमेंट किया कि आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से फालतू कटौती ना हो तो आप OFS अकाउंट बना लें OneLoad का। अब OFS अकाउंट क्या चीज है दोस्तों, जब आप OFS अकाउंट बनाएंगे तो अगर आप उससे बिल पे करेंगे या गैस का बिल पे करेंगे तो वहां पर आपसे किसी टाइप की कटौती नहीं होगी। इस बात की हमें समझ आ गई। अब सीन क्या है वो ये है कि जब आप पहले इजी पैसा से, यूबीएल ओमनी से या HBL कनेक्ट से अपने OneLoad को रिचार्ज करते थे, फॉर एग्जांपल अगर आपने इजी पैसा से रिचार्ज किया तो आपको ₹500 के बदले में ₹500 ही मिलते थे। लेकिन जब आप अपने अकाउंट को OFS अकाउंट में चेंज करेंगे तो वहां पर आपसे ₹500 के बजाय 500 में कटौती होगी। अब क्या होगा कि जब आप अपने अकाउंट को OFS अकाउंट में चेंज करेंगे तो OneLoad की टीम आपके लिए एक अलग इजी पैसा का अकाउंट बना के देंगी। जब आप उससे रिचार्ज करेंगे तो आपसे कटौती की जाएगी। तो बात वहीं घूम के आ जाती है कि आप बिल के दौरान अपनी कटौती कराएं या पहले ही रिचार्ज करने से पहले ही उसकी कटौती करा लें, तो बात दोनों में सेम ही आ जाती है। तो OFS अकाउंट का यहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रही। अब बिल पहले कटवाएं या बाद में कटाएं, बात तो सेम ही है। अब OFS अकाउंट का फायदा क्या हुआ, तो ये आपने OneLoad वालों को फोन करना है, पूछना है कि इसका फायदा क्या हुआ। कटौती तो दोनों तरफ से हो रही है। अगर आप फिर भी OneLoad का OFS अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको OneLoad की टीम को कॉल करनी पड़ेगी, वहां पर आपको ईमेल देनी पड़ेगी तो वो आपका अकाउंट चेंज कर देंगी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन वो कह रहे हैं 2 महीने तक लग सकता है। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या है वो ये है कि आपको OneLoad का OFS अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं। अगर आप मेरी सजेशन लें, पहली बात है आप बिल ही पे ना करें। अगर आप बिल पे करना चाहते हैं तो आप अपने कस्टमर को बोलें कि अगर आप ₹1000 का बिल पे कर रहे हैं तो हम आपसे ₹1010 लेंगे और उसके बाद OneLoad वाले आपको ₹3 कमीशन देंगे। तो बेसिकली सीन कुछ ये है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उसके अलावा दोस्तों मैंने OneLoad पर 4 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने ये बताया था कि आपने OneLoad से कैसे पैसे कमाने हैं, OneLoad का आपने रिटेलर अकाउंट कैसे बनाना है, OneLoad से हमें कितना कमीशन मिलता है, OneLoad को हमने कैसे रिचार्ज करना है। इसकी मैंने लाइव प्रूफ वीडियो बना के दिखाई है, तो आपको उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट आई OneLoad के हवाले से तो मैं इस चैनल पर जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।